अदालत में विजयी हुए ना भीम, तो तुम्हारा ये दोस्त उस खुशी में तुम्हें माला पहना रहा है। भीम, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन इस बात की बेहद खुशी है कि तुम ये केस जीत गए। ये लो। देखो भीम, इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले लड़ाई का हिस्सा ना हो, लेकिन चाहते जरूर है कि लड़ाई में कौन जीते, और फिर जीतने वाले को विजयी माला सबसे पहले वही पहनाते हैं। हम तो बस यही कामना करते हैं तुम इसी तरह लड़ते रहो और जीतते रहो। आइए। लो लो पंकज, मिठाई खाओ, खाओ खाओ। नहीं, भीम की जीत से हमें कोई खुशी नहीं मिली। खुशी हो या ना हो, मिठाई खाओ। लो खाओ खाओ। हमें नहीं खाना। पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा बाप सो रहा था रात में तो चोरी कर लिया। खाओ खाओ, मिठाई खाओ, घटेगा तो और लाऊंगा। लो खाओ। लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो। इसमें गलत क्या है भीम? तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। नहीं, हमारी जीत सच्चाई की जीत है और इसकी खुशी हम चोरी करके नहीं मना सकते। ये तुम गलत कर रहे हो। अब हो गया ना भीम, अब क्या करे? मैंने चोरी करते वक्त इतना नहीं सोचा था, बस चोरी कर ली। अब उसे बदला भी तो नहीं जा सकता है ना? बदला जा सकता है। कैसे? तुम अपनी चोरी को स्वीकार करो और अपने बाबा से कहो कि तुमने उनके पैसे चुराए हैं। तुम्हें पता भी है भीम, मुझे कितनी मार पड़ेगी? मार पड़ेगी तो सच्चाई के लिए मार पड़ेगी ना। और अगर सच्चाई के लिए मार पड़ती है तो तकलीफ नहीं होती है। तुम ये समझ लो कि तुम सच के लिए लड़ रहे हो। जाओ अपने बाबा से कह दो। वाह भीम वाह, बहुत ही अच्छी बात कही है तुमने। जीवन के हर मोड़ पर अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखना। लड़ाई तो जीवन भर करते ही रहना होगा। कल बाबा के लिए लड़ाई थी, आज दीदी के लिए, कल किसी और के लिए। और भीमराव, तू हट नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, थक नहीं सकता है। ठीक है भीम, मैं वही करूँगा जो तुमने कहा है। मैं अपने बाबा को बता दूंगा, फिर चाहे वो जो करे। मगर अभी तो तुम्हारे जीत की खुशी मना लेने दो भीम। लो लो मिठाइयाँ खाओ। भीम के जीत के खुशी के लड्डू है। हाँ, चोरी के पैसों के है, पर मैं बाबा को घर जाके बता दूंगा। फिर ये लड्डू पे से चोरी का पाप भी हट जाएगा। लो खाओ खाओ। फिर ये लड्डू भीम के जीत के खुशी की मिठाइयाँ हो जाएंगी। लो खाओ। उन्हें छोड़ो भीम, तुम लड्डू खाओ। लो। सच को सामने लाने में तुम्हारा भी योगदान है। लो भीम। बोलो। हाँ। गंगा दीदी, आप एक काम कीजिए, आप पुरंजन काका के यहाँ चले जाइए। उससे क्या होगा भीम? कल सुबह से नाटक शुरू होगा ताकि जीजा जी को समझाया जा सके। मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों जाऊं मैं वहाँ? बात सही और गलत की नहीं है दीदी, आप बस पुरंजन काका के यहाँ चले जाइए।
बताओ ना आनंदिया। हाँ दीदी, आप यहाँ नहीं रहोगे तो जीजा जी आपके साथ फिर से बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम तीनों? बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे। गंगा, मैं अभी तुम्हें पुरंजन के यहाँ छोड़ लाता हूँ। चल। क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। कम से कम हमारे आंखों के सामने तो बदतमीजी नहीं करेंगे। वो हमारी बेटी को लेने आए तो पहले हमसे बात करें। अब तुम्हें काम करना, अपने साथ 2-4 कपड़े ले लो। लेकिन दामाद जी अब तक आए नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगे। ऊपर से गांव में ऐसा माहौल है, उन्हें ढूंढ मैं ढूंढ कर आता हूँ। यहीं कहीं गए होंगे। और कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं भी बाला भैया के साथ जाता हूँ। बाला, संभल के रहना। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, चल। मेरी ससुराल वालों से तो यही अच्छे हैं। ऊंची जात का होने के बावजूद इन लोगों ने मुझे दामाद जैसी इज्जत दी, मेरे दुख को समझा, मेरी मदद की। और एक मेरी ससुराल वाले। मैं यहाँ पड़ा हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जीजा जी घर चलिए। चलिए ना घर। जीजा जी ऐसा नहीं है। फर्क क्यों नहीं पड़ता? हमको ढूंढते ढूंढते आए ना। चलो घर। हाँ जीजा जी घर चलिए। घर पर सब परेशान है, आई बाबा सब, कि आप कहाँ चले गए। चलो। अरे तुम्हारे आई बाबा ने मुझे एक ऐसी बीवी दी जिससे मैं परेशान हूँ। वो क्या परेशान रहेंगे? अरे नहीं आना मुझे घर, दम घुटता है मेरा वहाँ पे। नहीं आना। आप यहाँ रहेंगे तो परेशानियाँ कम हो जाएंगी क्या? ठंड है, घर चलिए। चलो। नहीं जाऊंगा, कह दिया ना। नौकर हूँ तुम्हारा, हाँ? जो तुम कहोगे वही मानूंगा। नहीं रहना, जाओ। जीजा जी नौकर नहीं हो, लेकिन जीजा जी तो हो ना। चलो घर। बाला भैया, जीजा जी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे ना। जी ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो घर। चाय भी नहीं है क्या? बाला भैया, भीम, बाला भैया। क्या हुआ? बाला भैया, गंगा दीदी घर पर नहीं है। क्या? क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। बाला भैया, गंगा दीदी ने कुछ कर लिया तो? ऐसे कैसे कुछ कर लेगी? हैं? अब बाला भैया, अब पता चला ना कि गंगा दीदी जीजा जी के लिए कितना मायने रखती है।